जय हिंद दोस्तों। सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं 1 मेगावाट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दूंगा जो ग्राउंड से रिलेटेड होगा। आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में प्लांट लगा हुआ है। आज ग्राउंड से ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना है। अब चलते हैं दोस्तों, इंफॉर्मेशन क्या है। आप देख सकते हैं बैक साइड में कि जो प्लांट लगा हुआ है, जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है, मॉड्यूल के साथ असेंबल है, उसमें जो कंपोनेंट लगा हुआ है वो कंपोनेंट का सेक्शन क्या है, क्या कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसका डिज़ाइन हुआ है, स्पेसिफिकेशन क्या है, सेक्शन का साइज क्या है, थिकनेस क्या है, क्या मटेरियल है, कितने विंड स्पीड पे डिज़ाइन हुआ है, क्या टिल्ट एंगल। इसके बारे में दोस्तों आज आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। आप ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। लेकिन दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे न्यू है या आप पुराने हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी न्यू अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं दोस्तों अब अपने टॉपिक की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्लांट लगा है वो ग्राउंड माउंट से रिलेटेड है और जो सेक्शन और मटेरियल यूज हुआ है आप देख रहे होंगे कि जो मटेरियल है वो हॉट डिप है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि दूर से देखने में लग रहा होगा कि कंप्लीट हॉट डिप है, लेकिन नहीं। आपको बता देता हूँ क्योंकि जो स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो कॉस्ट पे डिपेंड होता है कि मिनिमम कॉस्ट पे अपना जो स्ट्रक्चर डिजाइन हो रहा है वो स्टेबिलिटी के साथ हो। ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर डिजाइन करें और वो उलट जाए, टूट जाए या विंड ज़्यादा हवा चले तो वो गिर जाए। तो वो ऐसा भी डिजाइन नहीं करना है। डिजाइन इस तरीका से करना है कि वो 25 साल तक टिका रहे, अपने जगह पे टिका रहे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि कैसे डिजाइन हुआ। सबसे पहला इनिशियल पॉइंट आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ है, प्लांट डिजाइन हुआ है, फ्रंट हाइट जो आप देख रहे हैं वो अप्रोक्स 1.2 मीटर है। फ्रंट हाइट वो 1.2 मीटर है और जो बैक हाइट है ये है 2.5 मीटर। अब दोस्तों 1.2 मीटर और 2.5 मीटर ये दो हाइट है, प्लस में ये जो टिल्ट एंगल गया है, ये जो टिल्ट एंगल है ये मॉड्यूल के लिए 15 डिग्री टिल्ट एंगल है, 15 डिग्री टिल्ट एंगल है। और जो विंड स्पीड यहाँ पे कंसीडर किया गया है, दिल्ली का लोकेशन है, दिल्ली के लोकेशन में 170 का विंड स्पीड एप्लीकेबल है। तो दोस्तों 170 के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ है, 15 डिग्री टिल्ट एंगल और ग्राउंड से रिलेटेड है। तो क्या होना चाहिए, सेक्शन हर एक जितने भी कंपोनेंट आपको देखने को मिल रहा है सबका सेक्शन अलग अलग है। ब्रेसिंग का सेक्शन अलग है, आप देख सकते हैं ये ब्रेसिंग का साइज अलग है, ये कॉलम का साइज अलग है, आप कॉलम का देख सकते हैं, ये इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है, ये साइज अलग है, फिर ये कंपोनेंट अलग है। एक कंपोनेंट इन्होंने ऐड नहीं किया, वो लास्ट में ऐड होगा, ऐसे भी अभी उसका ज़रूरी नहीं है, क्रॉस ब्रेसिंग। तो दोस्तों क्रॉस ब्रेसिंग का भी इसलिए नहीं कनेक्ट किए हैं, फाइनल होने के बाद कमीशनिंग लगभग फाइनल हो जाता है तो उस समय कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि अभी कनेक्ट करेंगे तो इस तरफ से उस तरफ जाने में दिक्कत होगा। जैसे मैं इधर आ गया आसानी से, यहाँ आसानी से आ गया, लेकिन यहाँ पे एक मैं कनेक्शन दे दूंगा तो फिर मैं उधर या तो मुझे नीचे की तरफ झुकना पड़ेगा तब जाना पड़ेगा। इसलिए अभी कनेक्शन नहीं दिया गया, वो बाद में कनेक्ट हो जाएगा जब फाइनल हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग के काम में बहुत टाइम लगता है, बार बार इधर से उधर उधर से इधर आना है, तो इसलिए नहीं कनेक्ट करते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों अपने मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा ये है कि स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन। एक स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर होता है जो एक तो फ्री सॉफ्टवेयर है, दूसरा प्रीमियम सॉफ्टवेयर। प्रीमियम सॉफ्टवेयर 2.5 लाख के आसपास होता है उसका सब्सक्रिप्शन। फ्री जो सॉफ्टवेयर होता है वो आप कहीं से भी डाउनलोड करके चला सकते हो, वो स्टूडेंट वर्जन होता है। लेकिन हाँ, रिजल्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है स्टूडेंट वर्जन और कनेक्ट वाले में। तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी चेक करते हैं स्टैट प्रो पे। अब स्टैट प्रो पे इतना कंपोनेंट के बारे में ऐड करना, पहले डायग्राम बनाना, फ्रंट ये पूरा कंप्लीट बनाना पड़ता है, उसके बाद ये ब्रेसिंग देना पड़ता है, ये ब्रेसिंग ये ब्रेसिंग, सेक्शन असाइन करके मटेरियल जितना भी होता है वो असाइन किया जाता है, उसमें इनपुट डालना पड़ता है। उससे जो रिजल्ट मिलता है वो सेक्शन मुझे फाइनल बताता है कि आपके कॉलम का सेक्शन ये होना चाहिए, ब्रेसिंग का सेक्शन क्या होना चाहिए, वो सब। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पे सेक्शन है उसके बारे में। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कॉलम है,
कॉलम का जो साइज है वो 180, ये जो साइज देख रहे हैं, ये जो साइज देख रहे हैं, ये साइज देख रहे हैं वो 180 है। अगर देखा जाए तो अप्रोक्स 7 इंच से ज्यादा होता है, 7 इंच से ज्यादा होता है। 180 विड्थ है और जो फ्लेंज है वो अप्रोक्स 60 है। 60 का फ्लेंज है और थिकनेस 2 है, जो कंप्लीटली हॉट डीप स्ट्रक्चर है जिसमें जिंक का कोटिंग किया गया है वो 80 माइक्रोन। जिंक का जो कोटिंग किया गया है वो 80 माइक्रोन इस पे किया गया है। एक ये कंपोनेंट हो गया, एक ये कंपोनेंट, दो कंपोनेंट हॉट डिप मटेरियल यूज करते हैं। लेकिन जो रिमेनिंग मटेरियल है जैसे ब्रेसिंग हो गया, राफ्टर हो गया, पर्लिन हो गया, क्रॉस ब्रेसिंग हो गया, ये सबको दोस्तों हॉट डिप में इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा चला जाएगा। काम दोनों का सेम है, स्ट्रेंथ हॉट डिप से ज़्यादा ही है, थिकनेस कम है, वेट कम आता है, रेट भी कम आएगा। अगर मैं कंप्लीटली हॉट डिप दूँ, इसमें 2 थिकनेस, ये 2 थिकनेस, वो 2 ये 2 तो वेट ज़्यादा जाएगा। अगर पर वॉट पीक में देखते हैं हॉट डिप का तो 3.5 रुपये पर वॉट पीक पड़ता है, 3.5 रुपीज़ पर वॉट पीक, जिसका वेट आपको लगभग 38 से 40 टन पर मेगावाट में चला जाएगा। ठीक है, अगर किलो वाट में देखते हैं तो 38-39 किलो पर किलो वाट में जाता है। तो 39-40 केजी वेट आएगा तो रेट तो 3.5 रुपये जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे हॉट डिप के साथ गैल्वेलियम यूज करते हैं, गैल्वेलियम यूज करते हैं तो उसमें रेट मेरा उसका अप्रोक्स 50% कम हो जाता है। अगर वो 38 केजी 39 केजी आता है, 50% तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ 23 टन 24 टन आ जाता है, लगभग उधर 17-18 टन कम जाता है मटेरियल। 18 टन 1 मेगावाट में कमना मतलब समझ रहे हो बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों ये होता है कि वेट कमा तो पर वॉट पीक में 2 रुपये पर वॉट पीक स्ट्रक्चर चला जाता है, 2 रुपये से लेके 2.5 रुपये के बीच में। अब वो डिपेंड करता है कि आपका 2 रुपये किस किस में आया। हाइट अगर कम है तो 2 रुपये आया, अगर हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि हाइट बढ़ाएंगे तो कॉलम का लेंथ भी बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा, तो उससे वेट पर वॉट पीक में चेंज हो जाएगा। अब आते हैं सेक्शन के साइज में। सेक्शन आपका कॉलम का ये है जो मैंने बता दिया हूँ 180, 60, 20, 2 में। ब्रेसिंग आते हैं, ब्रेसिंग अगर देखते हैं फ्रंट ब्रेसिंग और बैक ब्रेसिंग 1.6 में गैल्वेलम है जो 350 ग्रेड है, और कॉलम का जो ग्रेड है वो कॉलम का 350 है और जो गैल्वेलम है उसका 550 मेगापास्कल है। यील्ड स्ट्रेंथ जो स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ चेक करते हैं 70, 40, 15, 1.6 में ब्रेसिंग है, बैक ब्रेसिंग। सेम सेक्शन फ्रंट ब्रेसिंग है। अब राफ्टर आ जाते हैं तो राफ्टर का साइज देखेंगे दोस्तों तो राफ्टर 120, 60, 15, 1.6 में थिकनेस है जो गैल्वेलम है। हेड में आ जाते हैं, हेड का 1.2 थिकनेस है। 1.2 में आप देख सकते हैं हेड का जो साइज है 80, 40, 25, 7, 1.2, ये इसका साइज हुआ। अब दोस्तों आप एक सवाल और आता है कि जो कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस होता है, आप देख सकते हैं एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये रहा, कॉलम ये रहा, यहाँ पे मल्टीपल कॉलम जा रहा है, एक दूसरे से कनेक्ट है, टेबल का साइज भी बहुत बड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पे कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस देखने को मिलेगा और कॉलम ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कॉलम का डिस्टेंस है एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में अप्रोक्स 2800 है, 28-28.5 आ रहा है। और टेबल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2P28 मॉड्यूल का है, मतलब 56 मॉड्यूल का एक टेबल है। और यहाँ पे देखेंगे हाँ कंप्लीटली 56 मॉड्यूल का एक टेबल है। अब दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि 56 मॉड्यूल का एक टेबल है तो अलाइनमेंट भी परफेक्ट है। आप देख रहे हैं कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस एकदम जो इंस्टॉल हुआ है वो अलाइनमेंट है। तो दोस्तों ग्राउंड माउंट से रिलेटेड ये रहा पूरा कॉन्फ़िगरेशन, पूरा डेटा। अब मॉड्यूल यहाँ पे देखते हैं, मॉड्यूल जो है रिन्यू 580 वॉट पीक का मॉड्यूल है जो बाइफेशियल मॉड्यूल है। आप देख सकते हैं मॉड्यूल का कॉन्फ़िगरेशन मैं ऐड कर दूंगा क्या है। तो दोस्तों ये रहा ग्राउंड माउंट से रिलेटेड।
अगर दोस्तों ग्राउंड माउंट से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो डिज़ाइन करने में, परचेज करने में या बनवाने में दिक्कत हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और थंबनेल में भी मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मेरा हर एक वीडियो ओपन करके देख लीजिए, हर एक वीडियो में आप मेरे नंबर वहाँ पे मेरा नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड डिटेल से बताऊँगा। आप वीडियो को अंत तक बने रहें और अगर आपको डाउट हो रहा है कोई डिज़ाइन से रिलेटेड तो मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अलग-अलग प्रोजेक्ट वाइज़ प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, उसमें स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।